हेलो फ्रेंड, लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आगामी एग्जाम की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ये है। इसमें या तो आए हुए प्रश्न हैं किसी एग्जाम में, आने की प्रबल संभावना है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक हल करेंगे। आइए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुंछ के चित्रों की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? पुंछ क्या थी? पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत पुंछ आता था, तो उसके खोजकर्ता कौन थे? तो जेसी फ्रेंच थे। ऑप्शन ये सही होगा, जेसी फ्रेंच। पुंछ किस के अंतर्गत आता है? पहाड़ी चित्रकला के, राजस्थानी के नहीं, पहाड़ी चित्रकला के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? पहाड़ी कला से कौन संबंधित नहीं है? बसोहली, कांगड़ा, चंबा, ये तीनों हैं। किशनगढ़ नहीं है, ये राजस्थानी कला संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। पहाड़ी चित्रकला की शैलियों में बसोहली सबसे प्राचीन है। चंबा रुमाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा में संसार चंद प्रसिद्ध हैं। संसार चंद के समय में कांगड़ा शैली अपने चरम पर थी। और पहाड़ी चित्रकला शैली में कांगड़ा सबसे मुख्य चित्रकला शैली थी और बसोहली सबसे प्राचीन थी। चंबा रुमाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ राजस्थानी शैली थी। ऑप्शन डी। आगे है, गंगनेर नाथ के चित्रघनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ था? ये है वास्त एवं टेम्परा। ऑप्शन ये सही है, वास्त तथा टेम्परा में हुआ था। ऑप्शन ये सही है, वास्त तथा टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया है इन्होंने। अगला है, अवनीन्द्र नाथ के प्रसिद्ध चित्रों हिरण और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम क्या है? ये अवनीन्द्र नाथ के सबसे इम्पोर्टेंट चित्र हैं ये सब, इसे आप ज़रूर याद कर लें। कई चित्र एक ही साथ यहाँ बताए गए हैं और उनका माध्यम भी बताया गया है। कौन? हिरण कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम क्या है अवनीन्द्र नाथ के चित्र का? ये कागज पर जल रंग के माध्यम में उन्होंने बनाया है। ऑप्शन ये सही है, कागज पर जल रंग। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल दी आज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह अमृता शेरगिल ने प्राप्त की थी। ऑप्शन ये सही है। ये 1929 से 34वीं तक पेरिस में ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके निर्देशन में वहाँ के कला महाविद्यालय में पेरिस में, और वहाँ पर इनका युवा कन्या एक चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ था अमृता शेरगिल का। और उसके बाद दूसरा चित्र जो प्रसिद्ध हुआ था टोरसो को वहाँ की कला संस्था ग्रैंड सैलोन द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। बाकी अमृता शेरगिल भारत की आधुनिक महिला चित्रकारों में सबसे प्रथम है, यानी आधुनिक महिला चित्रकार पहली भारत की कौन है? अमृता शेरगिल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इनकी 2 प्रदर्शनियाँ इलाहाबाद में हुई, एक 34 में, एक 36 में। 1934 और 36 में। 36 में एक प्रदर्शनी की दिल्ली में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात उसी प्रदर्शनी में हुई थी। ये भी पूछा जाता है, किस चित्रकार की मुलाकात दिल्ली में प्रथम प्रधानमंत्री से हुई थी? तो अमृता शेरगिल के उत्तर प्रदेश में किस स्थान से ताल्लुकात था? तो गोरखपुर से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है अमृता शेरगिल।
अगला अजंता गुफाओं में बिहार गुफा की पहचान कीजिए। तो 9, 10, 19 ये क्या है? चैत गुफा है। बिहार गुफा जो है 17वीं है। 17वीं गुफा कैसी है? बिहार गुफा है। इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। सबसे अधिक चित्र इसी गुफा में पाए गए हैं 17वीं में। 17वीं का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बुद्ध इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है राहुल समर्पण। बुद्ध को भिक्षु के रूप में इसी 17वीं गुफा में दिखाया गया है। तो ये कैसी गुफा है? बिहार गुफा है। इम्पोर्टेंट है। अगला निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ रति रहस्य है। बाकी ये अब जो है अपभ्रंश शैली के ग्रंथ हैं। अगला है राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है। आरंभिक स्वरूप माने राजस्थानी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो मेवाड़ शैली है। यानी प्रारंभ किस शैली से हुआ था? मेवाड़ शैली से हुआ था। मेवाड़ शैली के 2 उपशैलियाँ थी। कौन? एक नाथ द्वारा शैली थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण नाथ द्वारा शैली। इसमें पट चित्रण किया गया था। फड़ चित्रण, पट चित्रण। तो ये राजस्थानी शैली की सबसे प्रारंभिक कौन सी है? मेवाड़ शैली। सबसे प्राचीन भी यही है। अगला है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। ऑप्शन सी सही है, अजमेर में। वहाँ पर मेला लगता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अजमेर शरीफ कहा जाता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। अगला है लोक जीवन संबंधित फड़ चित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा था? ये नाथ द्वारा शैली पर फड़ चित्रण था। कपड़े पर चित्रण किया जाता था। किसी महापुरुष या महाकाव्य का चित्रण उस पर किया जाता था और व्याख्याकार द्वारा गा गा के सुनाया जाता था। ये फड़ चित्रण था। लोक शैली थी ये वहाँ की, राजस्थान की। अगला है उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया है। निहाल चंद नहीं किया है। ऑप्शन डी सही, निहाल चंद बूंदी शैली का नहीं है। ये है किशनगढ़ शैली का निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद। सावन सिंह और निहाल चंद। सावन सिंह के समय में किशनगढ़ शैली अपने चरम पर थी और निहाल चंद ने जो है बनी ठनी का चित्रण किया था किशनगढ़ शैली में, जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया है उनकी सामान्य संख्या क्या है? सामान्य संख्या उनकी क्या है? 8 है। कांगड़ा के चित्रकारों ने स्वकीय नायिकाओं कितने प्रकार की होती? 8 प्रकार की होती हैं। नायिकाएं के प्रकार? स्वकीय, परकीय और समान। 3 नायिकाएं आती हैं, लेकिन स्वकीय कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। कांगड़ा के चित्रकारों ने इन्हीं नायिकाओं का चित्रण किया है। 8 प्रकार की स्वकीय जो है 8 प्रकार की होती है, इन्हें चित्रण किया है। अगला निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। मेवाड़ शैली का चित्रकार कौन नहीं है? मेवाड़ शैली के चित्रकार ऑप्शन सी सही होगा, सुरजन नहीं है। शहाबुद्दीन मनोहर शिवदयाल ये मेवाड़ शैली का चित्रकार हैं। अगला है लोक कला क्या है? लोक कला क्या होती है? क्षेत्रीय कला को लोक कला कहा जाता है। जैसे राजस्थान में फड़ चित्रण था, तो कहीं पे रंगोली है, कहीं पे साथिया है, कहीं पर मरना है। तो ये क्या है? लोक कला है, क्षेत्रीय कला। इसे लोक कला कहा जाता था। अगला है हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, कृष्णदेव प्रथम ने कराया था। कृष्णदेव प्रथम ने कराया था विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण। कृष्णदेव प्रथम ने कराया था।
अगला है विष्णुपुर, पश्चिम बंगाल में है। जो लोक चित्रों को क्या कहा जाता था वहाँ पर? पट कहा जाता था। पट चित्रण वहाँ के प्रसिद्ध थे विष्णुपुर के। अगला है कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या था? माध्यम पूछा जा रहा है। कंपनी शैली कैसी शैली थी? बाजारू शैली थी। व्यावसायिक शैली बाजारू शैली थी। तो इसका माध्यम क्या था? एक्वाटिंट माध्यम था। अगला है सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? ये कुल्लू शैली में अंकित है। सांगरी रामायण किस में है? कुल्लू शैली में है। अगला है मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा था? ये बीजापुर शैली पड़ा था। बीजापुर शैली पर मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव था। दक्षिण की 3-4 रियासतें थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। तो इनमें से बीजापुर पर मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि बीजापुर पर अधिकार करने के बाद मुगल दरबार के चित्रकार वहाँ के चित्रकारों से मिले थे, वहाँ पर गए थे, तो मुगल कला का प्रभाव वहाँ पर पड़ा। मुगल परम कला शैली का वहाँ पर चित्रण शुरू हो गया था। अगला है अंगों के उचित अनुपात को क्या कहा जाता है? अंगों के उचित अनुपात को क्या कहा जाता है? कैंडा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, कैंडा। कद, माप, आकृति नहीं बल्कि कैंडा। अगला है वृषभ दंत आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित हैं? ये अजंता की गुफाओं में चित्रित हैं। आकाशचारी गंधर्व, अप्सराएं, ये सब वृषभ द्वंद बैल की लड़ाई से कहा जाता है। वृषभ की लड़ाई ये कहाँ? अजंता की गुफा में है। ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार का मतलब ओप कला। ओप कलाकार को ओपी कलाकार इसमें लिख दिया गया है। एक पाप कला थी, एक ओप कला थी। ओप कला को नेत्री कला भी कहा जाता है। ये इसके कौन कलाकार थे? वासरली थे, विक्टर वासरली। ऑप्शन सी विक्टर वासरली थे। ओप कला में क्या होता था? चित्रपट पर जो है, चित्रपट पर चित्र के माध्यम से भ्रम पैदा किया जाता था, जिसे नेत्रों को भ्रम लगता था, इसलिए नेत्री कला, ओप कला कहा जाता था। तो इसके जनक कौन थे? विक्टर वासरली थे। ओप कला, नेत्री कला। अगला है इसका उदय कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अगला है अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? इनके कार्य को प्रोत्साहित करने वाले भारत में यामिनी राय थे। यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था यहाँ अमृता शेरगिल के कार्य को। अमृता शेरगिल के बहुत सारे चित्र प्रसिद्ध हुए थे, जैसे हाथी का स्नान, बहुत हल्दी पीसती औरतें, बालिका वधू, ये सारे चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए थे, बार बार पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति निकेतन किसके द्वारा बनाया गया? सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया था? ये पिकासो का चित्र है। पिकासो का चित्र, ऑप्शन ए सही, पिकासो ने इस चित्र को बनाया था। शांति, पीस, पिकासो का चित्र है। पिकासो के बहुत सारे चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। घनवादी चित्रकार पिकासो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका गर्निका सबसे चर्चित चित्र है, गर्निका। अगला है माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? यानी माइकल एंजेलो किस पीरियड में हुए थे? माइकल एंजेलो ये पुनर्जागरण काल में हुए थे। उच्च पुनर्जागरण कालीन 3 चित्रकार थे। कौन? एक विंची थे, और एक माइकल एंजेलो, तो एक राफेल थे। तो माइकल एंजेलो क्या थे? उच्च पुनर्जागरण कालीन चित्रकार थे। ऑप्शन सी सही होगा। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये शॉर्ट वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अवश्य देखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, हमने काफ़ी व्याख्या करने की कोशिश किया है प्रश्नों का,
ताकि आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। अच्छी लगे तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और अच्छी वीडियो हम आपको लगातार बना के दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।